नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक कहावत है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। यदि इस कहावत का नवीनीकरण कर दिया जाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाने वाला होना चाहिए। इस युग में हम जिस ओर भी दृष्टि घुमाकर देख ले, हमें यही दिखाई देगा कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न कर रही है। आए दिन समाचार पत्रों में हर तरह के विज्ञापन छपते रहते हैं। एक विज्ञापन था, हमेशा एक सा समय देने वाली घड़ी खरीदिए, कीमत केवल 125 रुपए। एक सज्जन ने फटाफट मनी ऑर्डर भेज दिया। कुछ समय पश्चात उसको एक पार्सल मिला जिसमें 10 रुपए की बच्चों वाली घड़ी थी। उन्होंने विज्ञापन देने वाले पे दावा ठोक दिया। घड़ी विक्रेता ने कोर्ट में अपनी सफाई के समाचार पत्र में छपा अपना विज्ञापन जज के सामने रख दिया और बोला, क्या मैंने विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा था कि हमेशा एक सा समय देने वाली घड़ी? देख लीजिए, इस घड़ी की सुइयां हमेशा एक जगह पे ठहरी रहती है और एक ही समय दिखाती है। यहां मुझे एक बात याद आ गई। बात उस समय की थी जब मैं मुंबई में था। मैं अपने चाचा जी के साथ एक सज्जन से मिलने गया। वो बहुत बड़े सेठ थे। हमें बड़े आदर से उन्होंने बिठाया और झट से घंटी बजाई और नौकर ने आने पर उसी तेजी से कहा, इनके लिए 2 स्पेशल कप चाय ले आओ। मैं बहुत देर तक उनके इस वाक्य पे विचार करता रहा कि सेठ ने स्पेशल कप के लिए कहा है या स्पेशल चाय के लिए। चाय आने पे मेरी शंका का समाधान हो गया। मैंने देखा कि वाकई कप बहुत ही सुंदर और डिजाइनदार थे, परंतु उस कप में चाय जो थी वो चालू ही थी। मुंबई में 2 तरह की चाय चलती है, एक स्पेशल और दूसरी चालू। बाद में जब मैंने अपने चाचा जी के इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस सेठ के पास पैसा तो बहुत है, परंतु वो एक नंबर का कंजूस है। ये इसी तरह से लोगों को मूर्ख बनाता है। लोग बाग स्पेशल के नाम से प्रभावित हो जाते हैं और उनकी जो विशेष चीज मंगाई जा रही है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ऐसा उनके मन में ख्याल बन जाता है और वो आधा कप चालू चाय भी उन्हें स्पेशल का आभास करा देती है। मूर्ख बनाने का कितना मनोवैज्ञानिक ढंग होता है, ये आप भी देख लीजिए। मनोविज्ञान की बात चल ही रही है तो आपको यह मैं बता दूं कि आजकल मनोविज्ञान का कितना दुरुपयोग होता है। आप बाजार में अगर जूते खरीदने के लिए चले जाइए, जिस बूट या चप्पल को भी आप हाथ लगाएंगे उसका मूल्य होगा 199 रुपए, 499 रुपए। जब ग्राहकों को यह बताया जाता है कि जूते का मूल्य 499 रुपए है तो ग्राहक के मस्तिष्क में 400 रुपए यानी 4 का पहाड़ा घूमता है। वो ये नहीं सोचता है कि 500 रुपए में केवल 1 रुपया ही कम है, परंतु जब वो जूता पैक करवा के पैसे देने लगता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसका 500 का नोट निकल गया है। तब तक जूता पैक करके लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। मूर्ख बनाने की और एक घटना मुझे याद आ गई। इतवार का दिन था। मैं दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहा था। तभी मेरी निगाह एक फलों के जूस बेचने वाले के रेडी पे पड़ गई और उसके बोर्ड पे मोटे मोटे अक्षरों में उसमें लिखा था, फलों के ताजे रस की गारंटी। जब मैंने बोर्ड पहली बार पढ़ा तो मैंने उस वाक्य का अर्थ ताजे फलों के रस की गारंटी से लिया, परंतु जब मैंने दोबारा ध्यान से उस वाक्य को पढ़ा तो मुझे अपनी बुद्धि पर ही तरस आ गया। मैंने अपना माथा पीट लिया। उसने तो साफ साफ लिखा था कि फलों के ताजे रस की गारंटी, अर्थात फल चाहे बासी या फिर गले सड़े हो परंतु उनका रस ताजा होगा, अर्थात उसी समय ताजा निकाल करके देने की गारंटी थी। जब मैं रेडी वाले के पास गया तो देखा कि सचमुच फल बासी और गले हुए थे। एक शब्द के हेर फेर से कितने हास्यास्पद ढंग से जनता को चूतिया समझकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। मजे की बात तो यह थी कि लोग बड़े चाव से उसके बासी फलों के ताजे रस को चटकारे ले लेके पी रहे थे। लोगों को बेवकूफ बनाने का एक और ढंग व्यापारियों ने बड़ा अच्छा न ढूंढ के निकाला है।
आपको बहुत सी वस्तुएं ऐसी मिल जाएंगी जिस पे लिखा होगा मेड एज जापान, मेड एज रशिया। इसका सही मतलब जापान या रूस जैसी बनी होती है, ना कि जापान या रूस में बनी। अर्थात जैसे जापान वालों ने बनाया उसी की नकल करके भारत में भी निर्मित की गई। अब नकल करने में तो भारतीय बहुत ही चतुर है, परंतु जल्दी में लोग इसका अर्थ जापान में बनी से लेते हैं तथा इंपोर्ट समझ के उसको ज्यादा पैसा देके खरीद भी लेते हैं। मनोविज्ञान पे मुझे और एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक बार एक निहत्था अपराधी एक छोटे से कमरे में घुस गया। कमरे में एकमात्र निकलने का रास्ता था, पर पुलिस इंस्पेक्टर पिस्तौल तान के उसके सामने हैंड्स अप इसका आदेश दे चुका था। उस अपराधी ने वहां भी मनोविज्ञान का सहारा लिया। उसने एकदम चौंक कर सीधे खड़े होकर बाहर की ओर आगे देखकर कहा, अरे! पुलिस इंस्पेक्टर भी उस आश्चर्यजनक वस्तु को देखने के लिए पीछे जैसे ही मुड़ा, जिसको देखकर अपराधी ने चौंक कर अरे कहा था। बस यहीं पे इंस्पेक्टर मात खा गया। जब इंस्पेक्टर पीछे की ओर मुड़ा, उसी समय अपराधी ने फुर्ती दिखाई, झपट्टा मार के पिस्तौल छीन ली। वास्तव में अपराधी ने चौंकने का केवल नाटक किया था। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वो प्रत्येक आश्चर्यजनक वस्तु को देखने की जिज्ञासा रखता है और उसको अतिशीघ्र शांत करने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान के पश्चात एक और ढंग भी है लोगों को मूर्ख बनाने का, वो है ईश्वर और धर्म के नाम पे मूर्ख बनाने का। आजकल भी ढोंगी साधुओं की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और मोह माया से दूर रहने का पाठ पढ़ाने वाले सांसारिक मोह माया के दलदल में लिप्त साधु। मैं तो बहुत पुरानी बात बताने जा रहा हूं, तब ना टीवी थे ना और कुछ। ट्रांजिस्टर का जमाना था और ऐसे ही एक साधु महाराज मुझे मिले। उनके पास मर्फी कंपनी का बहुत ही बड़ा सुंदर ट्रांजिस्टर था। मैं गलती से उनसे पूछ बैठा, आप तो महान आत्मा है, सांसारिक मोह माया से निर्लिप्त, संसार के मिथ्या औडंबर रूप से दूर है, फिर आपके पास इस ट्रांजिस्टर का क्या काम? तो साधु महाराज ने छूटते ही उत्तर दिया, क्यों, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? मैं अवाक होकर निरुत्तर हो गया। मुझे मानना पड़ा कि उसके सीने में भी दिल है। वास्तव में दिल और दिमाग, उनका भी वही हाल होता है जो कि एक सामान्य आदमी का। आप रोज टीवी और अखबार में इस बारे में देखते और पढ़ते ही होंगे, केवल उनके भगवा कपड़े पहन लेने से हर आदमी मूर्ख बन जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, यानी उनका चूतिया काटा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।